अब हम लोग ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। देखो, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 1 kg ईच आर 1 मीटर अपार्ट, तो इस केस में आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स निकालना है। तो आपको दो ऑब्जेक्ट ले लेना है, दोनों ऑब्जेक्ट में इसको भी कर दो आप 1 kg, इसको भी कर दो आप 1 kg, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर माना गया है। तो इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? सबसे पहला हम लोग मास m1 को मान लेते हैं 1 kg, मास m2 बन जाएगा आपका 1 kg। उसी हिसाब से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो कितना होता है? तो 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 आर स्क्वायर। जी कितना है? 6.67 10 टू द पावर माइनस 11। अब है मास कितना है m1? तो मास m1 1 है, यहाँ भी 1 है, डिवाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्स फाइनली आपका 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन आता है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज हेल्ड ऑन द अर्थ, अगर अर्थ पे, आप अर्थ मान लीजिए, इसके ऊपर 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट का मास। तो सबसे पहली बात, m1 कितना लोगे? m1 हम लोग मान लेते हैं अर्थ को, यानी मास ऑफ द अर्थ आप कर दीजिए, मास ऑफ अर्थ जो माना गया है m1, तो m1 इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ठीक है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है वो 1 kg। अब डिस्टेंस कितना लोगे? तो डिस्टेंस यही है ना, सेंटर, अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ये तो रेडियस हो गया। तो r इक्वल्स टू बोल सकते हैं हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ का है 6400 किलोमीटर। इसको अगर आप चेंज करोगे तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब फोर्स निकालना है। जी का वैल्यू आपको पता है, जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फोर्स निकालोगे तो जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ द अर्थ कितना है? 6 इंटू 10 टू द पावर 20। मास ऑफ द अर्थ आपका हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय रेडियस है आपका 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, इसका स्क्वायर। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो फाइनल आपका आता है 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg है, अगर वो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है तो अर्थ उसे 9.8 न्यूटन के फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इट मीन्स उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा अर्थ के कारण, ठीक है, वो 9.8 न्यूटन होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब ये फोर्स इतना ज़्यादा है पहले वाले से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप होता है तो हम लोग उसे देख सकते हैं कि वो मोशन में है, क्योंकि वो फोर्स बहुत ज़्यादा है पिछले वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, यानी अर्थ और मून के बीच में फोर्स कितना है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग मास ऑफ अर्थ ले लेते हैं, कितना है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। मास ऑफ द मून आप लोगे तो 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लेते हैं तो डिस्टेंस हो जाएगा 3.8 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, जिसे आप मीटर में चेंज करोगे तो बन जाएगा 3.8 10 टू द पावर 8 मीटर।
जी का वैल्यू आपको पता है, तो जी का वैल्यू भी रख दो आप 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फोर्स निकालना है दोनों के बीच में, तो फोर्स निकालोगे तो फॉर्मूला है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो m1 कौन है, मास ऑफ अर्थ, m2 मास ऑफ मून, और डिस्टेंस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 6.67 10⁻11 जी का वैल्यू। मास ऑफ अर्थ कितना है आपका 6 इंटू 10⁻24। उसके बाद मास ऑफ द मून कितना है 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाय आर का वैल्यू कितना है 3.8 10⁸ का स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो फोर्स इक्वल्स टू आएगा समथिंग लाइक 2.05 10⁻20 न्यूटन। इसमें हमें निकालना है फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। तो सन और अर्थ के बीच में क्या फोर्स होगा, तो सबसे पहले हम लोग उसका गिवन डाटा देख लेते हैं। तो अर्थ का, सन का ले लो आप, मास ऑफ सन जो लगभग माना जाता है 2 इंटू 10⁻30 kg, ठीक है। मास ऑफ अर्थ हमने देखा 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका हो जाता है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। इसे आप चेंज करते हो तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाता है। जी का वैल्यू आपको पहले से पता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फोर्स निकालना है आपको, तो फोर्स का फॉर्मूला जी एम एस एम ई, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ सन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देख लो, जी का वैल्यू आपको पता है 6.67 10⁻11। मास ऑफ सन कितना है 2 इंटू 10⁻30 मल्टीप्लाई 6 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई आर स्क्वायर यानी 1.5 10⁻11 का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू अगर आप निकालते हो तो अप्रॉक्सीमेटली आपको आता है 3.6 इंटू 10⁻22 न्यूटन। ओके, तो ये पिछले वाले के कंपैरिजन में 10⁻22 है और इसके पहले था 10⁻20।